पे पहुंचाए दूंगी, आधे कुनबा पी ले गो कछु कमाई पे पहुंचाए दूंगी। तो हाथ रहे ना तंग दाम आमत रिंगे अठवारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। अगली बात सुन लो साहब, न्यारो होते ही बस्ती में, छोटे भाई की बहू कह रही है, न्यारा होते ही बस्ती में कोई न तो एक गिदानेगा, लूट फूट में है जाएगी कोई बात न तेरी मानेगो, लूट फूट में है जाएगी कोई बात न तेरी मानेगो। तो लेने के देने पर जाएंगे, लेने के देने पर जाएंगे, डोले कहा भमारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। अगला उत्तर धर रहा हूं सा, अगली बात सुन लो, इधर बिधर के कान भरेंगे, पोल मिल जाएगी, इधर बिधर के कान भरेंगे और फारे खिंचवाए देंगे, उल्टी सूदी भेड़ भाड़ के फिर पाटो बजवाए देंगे, उल्टी सूदी भेड़ भाड़ के फिर पाटो बजवाए देंगे। तो ढोला बात मानो मेरी, हाँ ढोला बात मानो मेरी, समझा रही तो इशारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। अब आज की बात देखो, प्रजा भाई बहुत अच्छी रचना प्रगल्भ जी, मैं आपको भी आभार आपका प्रकट करता हूं, ये बहुत सुंदर रचना सुनवाने का मौका मिला। किंचन जी, महानगरों में रोज कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, वहां कवि सम्मेलन होते हैं, आज इस क्षेत्र में गांव में कविता सम्मेलन हो रहा है, इसका श्रेय आपको जाएगा। अब आज की बात देखिए साहब, डॉक्टर साहब देखिए, महसूस कीजिए जी। प्रजातंत्र के या दंगल में सबरी महिमा बोटन की, प्रजातंत्र के या दंगल में सबरी महिमा बोटन की। जी कोई बात नहीं, ये परंपरा है या नहीं है, लेकिन वो अपना ये समझ लो कि ये महानगर के लाखों के बराबर है। एक बार तालियां बजा दीजिए, कवि सम्मेलन की ये परंपरा नहीं है जी। हाँ, प्रजातंत्र के या दंगल में सबरी महिमा बोटन की, मैं प्रधान बन जाऊंगी फिर गड्डी आमे नोटन की, मैं प्रधान बन जाऊंगी फिर गड्डी आमे नोटन की, मैं कर लूंगी राजनीति, हाँ मैं कर लूंगी राजनीति, तू करियो दंड अखाड़े में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे। अंतिम बंद साहब मैं अपने जगह लूंगा, मेरे बात सुन लो। हाँ, देख जखीरा बोटन को, ये आपके घर की बात है, गली की बात है, देख जखीरा बोटन को प्रत्याशी ढोक लगाएंगे, देख जखीरा बोटन को प्रत्याशी ढोक लगाएंगे, जो कुनवाते कट जाएगो वे घास न तो कूडारेंगे, जो कुनवाते कट जाएगो वे घास न तो कूदारेंगे। तो कुनवा बारे की कीमत है, कुनवा बारे की कीमत है, सत्ता के गलियारे में नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। दिन गुजरानी करनी बालम, दिन गुजरानी करनी बालम, रह लेंगे चौबारे में भाई क्या कविता सुनवाई, भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में, आग लगो बंटवारे में, हाँ आग लगो बंटवारे में। भाई श्याम सुंदर जी, ये तमाम लोगों की दुआएं तालियों की शक्ल में जो मिल रही है, मैं समझता हूं कि आज शायद इस मंच पर एक जो बड़ी रचना हुई है ये, तो आप एक बार बड़ी सी तालियों के साथ में बता दीजिए कि ये रचना आवश्यक थी, हमसे ज्यादा जरूरी रचना ये यहाँ के लिए थी। बहुत अच्छी रचना सुनने को मिली। सबरस भाई, ऐसी रचना बड़े मंचों पे भी नहीं मिलती सुनने को, आज हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस मंच के उस
काव्य रत्न से आपको मिलवाता हूं, जो ठीक मेरे निकट है और आपके भी निकट है, और आप इसी तरह से बैठे हुए आनंद लेते रहे तो वो आपके दिलों तक भी पहुंचने वाली हैं। ममता शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, हास्य की एक बड़ी कवयित्री, और उन्होंने सब विधाओं में लिखा है। उन्होंने प्रेम भी लिखा, उन्होंने ओज भी लिखा, श्रृंगार भी लिखा। आज उनका जैसा मन हो वो सुनाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब पता चला कि लवानिया जी के बड़े सुपुत्र भारतीय सेना में रहे हैं, तो ममता शर्मा जी के पति भी कर्नल जोधा भारतीय सेना में रहे और उन्होंने आखिरी समय में कारगिल के अंदर अपनी ड्यूटी दी। मैं चाहता हूं एक बार उस कवयित्री को आमंत्रित कीजिए जिसकी रगों में एक बार देशभक्ति है और हंसाने का मादा है पूरे देश को। तालियां कमजोर हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए, आपकी ऊर्जा भी पता चले हमें। और माइक वाला जहां हो वो थोड़ा सा निकट आ जाए, एक मौका मिल रहा है उसे। नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। अरे एक मौका दे दो, 7 जन्म से तरस रहा तो था। माइक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो किस लिए बुला? उसे एक बार आ तो जान देती। आपको क्या इंटरेस्ट है इसमें? और मेरा इंटरेस्ट तो उसमें है। अच्छा जी जी, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर तरीके से आप लोग कविता से जुड़े हुए हैं। आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। प्रगल जी, आप जैसा पुत्र होना भी एक सौभाग्य का बात है, और ये गांव में ही देखा जाता है कि अपने बुजुर्गों का इतना सम्मान किया जाता है। शहरों में कुछ जगह ही रह गई है ये परंपरा। लोग वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं अपने माँ बाप को। आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और मैं इतना सुखद महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आके। मंच पे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। अभी हमें यात्रा विष्णु सक्सेना जी तक पहुँचानी है, मेरी बड़ी बहन सरिता दीदी तक पहुँचनानी है, दिनेश रघुवंशी बैठे हुए हैं, सबरस जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं। और तुरंत जी, आपको तो हमेशा जब भी सुनती हूँ तो बहुत आनंद मिलता है, और आप लोगों को खूब मज़ा देकर गए हैं। माननीय आदरणीय जगदीश लवानिया जी को मैं श्रद्धांजलि के रूप में 4 पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करती हूँ। थोड़ा सा आवाज़ इसकी बढ़ा दीजिएगा, सुनिएगा। और जी, एक निवेदन है, हम रात भर जगते हैं, आप लोग को कविता सुनाते हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि कोई भी बात आप तक पहुंचती है तो हम आपको कविता दे सकते हैं और आप हमें तालियां दे सकते हैं। पंक्तियां आप एक बार मुझे अनुमति दे दे पीछे तक तालियां बजा के कि मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, स्वागत है ममता जी। सुनिएगा। कि आदमियत की शान होते हैं, आदमियत की शान होते हैं, जाने कितनों की जान होते हैं। जन्म से कोई कुछ नहीं होता, कर्म से सब महान होते हैं। कमाल है। पंक्तियां देती हूँ 4 और जगदीश जी को जी। कि कर्म से जो महान होते हैं, वाह, आईने के समान होते हैं। वक्त की कद्र जो भी करते हैं, उनके सब कद्रदान होते हैं। बहुत अच्छे। उनके सब कद्रदान होते हैं। कुछ पंक्तियां बुजुर्गों के लिए पढ़ती हूँ। भाभी जी, आपको भी बहुत अच्छी भाषा पे पकड़ है। आपको सुनकर ये सौम्यता आपके चेहरे पर है, कितना लज्जा आपके आंखों में है, बहुत प्रसन्नता होती है ग्रामीण माहौल में आकर। शहर के लोग अब ग्रामीण की तरफ आने लगे हैं। कुछ बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि छाँव देते हवाएं देते हैं, छाँव देते हवाएं देते हैं, पंछियों को सराय देते हैं, पेड़ बनकर हमें हमारे जिंदगी की दुआएं देते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा।
जिंदगी की दुआएं देते हैं। और दिनेश जी 4 पंक्तियां और देती हूँ जी कि घर बुजुर्गों के डर नहीं होते, घर बुजुर्गों के डर नहीं होते, हम कभी बाहुनर नहीं होते, हम कभी बाहुनर नहीं होते, हम नयों का वजूद क्या होता, ये पुराने अगर नहीं होते। भाई आप ये बहुत खामोशी से सुन रहे हो, तालियां जरूर देते रहिएगा, बहुत अच्छी कविता हो रही है जी। ये पुराने अगर नहीं होते। कमाल ममता जी। मुझे मंच पर कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कुछ वर्षों से हास्य के कुछ गीत, मैं प्रतिगीत जिसको कहा जाता है, पैरोडी, वो विधा में भी पढ़ती हूँ। उस विधा को पढ़ने के लिए मुझे विशेष रूप से सरिता दीदी ने भी कहा है, दिनेश जी ने भी कहा है। एक पुरानी फिल्म की बहर है झुमका गिरा रे। आप लोग नौटंकियां सुनने जाते हैं, आप लोग को इस तरह के गीत पसंद भी होंगे। नेता कोई विषय नहीं होता है। यहाँ नेताजी कोई बैठे हुए हैं क्या? हाँ बिल्कुल बैठे हैं और बहुत खामोश बैठे हैं। अच्छा चलिए जी। और अगर बैठे भी हैं तो मैं तो देखिए राजस्थान से मेरा विवाह हुआ। अब राजस्थान के मैं कांग्रेस के नेताओं से पीड़ित हूँ जी। नेताओं के लिए कुछ ये बात और है नेताजी, ये राजस्थान में जाती तो कहते मैं तो यूपी के नेताओं से पीड़ित हूं। इतना तो आप भी समझते हो। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। और ये जो बीच में आवागमन है इसको विराम दें। ये यात्रा कवि सम्मेलन की 2 तरफा है। हम लोग अपनी कविताओं से आप तक पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन आप लोग भी अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद तालियों की शक्ल में देते रहिए। बस यही कहना चाहते हो। ये कवि सम्मेलन पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है। तालियों के माध्यम से हमें लगता है हमारी बात आपको पहुंच रही है जैसे पहुंचनी चाहिए। तो एक बार यहां तमाम लोगों से दरखास्त है मेरी, एक बार दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियों से अपनी तालियों के साथ में ममता जी का आह्वान करिए, वो आए और अब हास्य की पैरोडियां सुनाएं जिसके लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस गीत में एक बीच में टेक आती है। दिनेश जी आप माइक पर है तो आप भी बोल दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो सामने युवा पीढ़ी बैठी हुई है उनसे मैं जरूर बोलूंगी, जहां मैं इशारा करूं तो फिर क्या हुआ बोल देना बस। ये चिंता मत करो, तो ये तो आगरा तक कहने चले जाएंगे फिर क्या हुआ। अब आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने कहाँ दे रही हो? चलिए बस जहां इशारा करूं फिर क्या हुआ बोल दीजिएगा। जोश में कविता का आनंद ये पहली महिला है जो किसी को इशारा कर रही है। तालियां बजा दीजिए। आज का जमाना बदल गया है, औरतें ही इशारे करने लगी हैं। जमाना बदल चुका है। हाँ डॉक्टर साहब सुनाओ। सुनिएगा जी। कि नेता गिरा रे हाय, कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। देखिए तालियां बजाते जाइए गीत में, टेक में। कि नेता गिरा रे वोटों तालियां वैसी बजाओ जैसी गाने में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। बंद सुनिएगा कि नेताजी कहाँ गिरते जी। कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, अरे जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी। फिर क्या हुआ? और लेकर वोट कसाई ने भर लेनी खूब तिजोरी, भर लेनी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार में, हो नेता गिरा रे
भाई नाच रहे हैं, मजा आ गया। ममता जी कमाल हो गया आज। भाई साहब कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वोटों के बीच बाजार में नेता गिरा रे जी। अगली बंद में देंगे नेताजी आप लोग बहुत आनंद से डांस कर रहे हैं। ये तो आगरा घर के आगे मिलेंगे आपको कल डांस करते हुए। चलिए आगरा में बहुत कुछ चीजें मशहूर है, पागल खाना है, जूता है। अगर ज्यादा तकलीफ हो जाएगी तो पेठा भी खिला दूंगी। आइए आइए आपका स्वागत है जी। सुनिएगा बिल्कुल कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। चमचों कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो पी। तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो पी। चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी। हाय धर दी अपनी टोपी। फिर क्या हुआ बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे। होए नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे। नेता गिरा रे बहुत अच्छे। वोटों के बीच बाजार में नेता गिरा रे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गले में थोड़ी तकलीफ है लेकिन आप लोग इतना आनंद से सुन रहे हैं। ये देख भी आनंद से रहे ममता जी, चिंता मत करो। इसलिए मैं पढ़ भी पा रही हूँ। अंतिम बंद तक पहुंचती हूँ। बहुत बहुत मंच का मुझे आशीर्वाद मिले कि सुनेगा कि अंतिम बंद पढ़ती हूँ उस गीत का कि बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी। बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी। छर्रों से गुल छर्रों से फिर खूब हुई मनमानी। फिर इंस्टिंक्ट ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी। हाय 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 भाई ये तो सबकी समझ में आ गया। चुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी। दिखला दी सही कहानी। फिर एक बार और फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में। होए नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। नेता गिरा रे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये रचना पसंद आई हो तो एक बार सभी लोग एक बार बताएं अपनी तालियों से ममता जी को। और ममता जी इसी गोत्र क्या मैं चाहता हूँ एक कम से कम एक प्रतिगीत और सुना दो। एक गीत मैं और सुना देती हूँ। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पे एक मेरा बहुत चर्चित गीत रहा है। वो गीत मैं पढ़ती हूँ। लालू जी के ऊपर है। परिवार नियोजन में उनका कितना बड़ा योगदान है आप सब जानते हैं। तो वो 9 बच्चे हैं उनके परिवार पे वो विषय है कविता का। वो सुनिएगा। सुनिएगा कि बच्चे 9 ही अच्छे बच्चे 9। और जो मंच पे साइड में बैठे वो भी आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं कि बच्चे 9 ही अच्छे। ये 9 बच्चे लालू की छवि के प्रतीक हैं सच्चे। बच्चे 9 ही अच्छे लालू का संदेश है ये। हम देखिए तालियां बजाते जी उससे मुझे भी सांस मिलती रहेगी कि लालू का संदेश बहुत अच्छे ममता जी। हम सबको उपदेश है ये। कम से कम 9 बच्चे हो 10 हो और भी अच्छे हो। कम से कम 9 बच्चे हो 10 हो और भी अच्छे हो। जितनी होगी आबादी कौम बनेगी फौलादी। बच्चे पैदा खूब करो खा खा रबड़ी के लच्छे। बच्चे 9 ही अच्छे बच्चे 9 ही अच्छे बच्चे 9 ही अच्छे। और महिलाएं भी बैठी हुई हैं। आप भी तालियां बजाए तो मुझे संबल मिलता है पढ़ने का। सुनेगा कि क्यों वो 9 अंक से इतने प्रभावित रहे और क्यों 9 बच्चे किए।
पंक्तियां देती हूँ कि 9 बच्चे शुभ होते हैं, 9 बच्चे शुभ होते हैं, कभी भी नव रस ढोते हैं, नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं, नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं, नवनिधिया नवरत्न बने, 9 से ही सब सृजन बने, कि 9 के अंक इसी से लालू जी को लगते अच्छे बच्चे, 9 ही अच्छे, थोड़ा अपनी तालियों से संबल दीजिए, सहारा दीजिए, 9 ही अच्छे बच्चे, 9 ही अच्छे। अगली पंक्तियां सुनिएगा। देखिए मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग के प्रेम की वजह से मैं लगातार पढ़ने में लगी हुई हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी आप लोग की तालियां मिले। पंक्तियां पढ़ती हूँ, अगली बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि क्या चिंता कैसा डरना, बच्चों को पैदा करना, नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है ये। विष्णु जी आप माइक पर आ जाओ, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। हाँ, ममता जी, नरना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गए, 2 दिन पहले जनसंख्या में सबसे आगे हो गए हम। हाँ, समझ गए। वो तो हम लोग चीन से भी आगे जा चुके हैं जनसंख्या में, इसीलिए ये कविता तो पढ़ना बहुत आवश्यक था। सुनेगा जी। कि क्या चिंता कैसा डरना, बच्चों को पैदा करना, नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है ये, बच्चे पैदा खूब करो, देश के सारे कष्ट हरो, ये बच्चे शत्रु के उड़ा देंगे पल में पर खच्चे बच्चे, 9 ही अच्छे। और क्या चिंता कैसा डरना, जिनके घर 9 बच्चे हैं, वे नसीब के अच्छे हैं, काए काए संगीत बजे, 3-in-1 का साज सजे, कोई रोए चिल्लाए, आज टीवी खुद चुप हो जाए, हर पत्नी धोबन बन जाए, धो दो इनके कच्चे, 9 ही अच्छे बच्चे, 9 ही अच्छे बच्चे, 9 ही अच्छे बच्चे, 9 ही अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं लगा आपको इनका गला खराब है बाबा? नहीं ना? यदि ये यहाँ खड़ी रहे तो आप तो रात भर ऐसे ही बैठे रहोगे। अब ऐसे ही बैठे रहोगे। एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। भाई बहुत आनंद दे रखा आपने जो आगे लोग बैठे हैं। मैं ममता शर्मा जी के इस बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए चाहता हूं आपकी थोड़ी तालियां एक बार सबकी मिल जाए। उनका गला खराब था लेकिन आपने उत्साह में कोई कमी नहीं रखी। एक बार थोड़ी सी पीछे तक के लोगों की तालियां उठ जाए। मैं आज इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। डॉक्टर जगदीश लवानिया जी की स्मृति में एक काव्य पुरस्कार दिया जा रहा है और मैं प्रगल्भ लवानिया जी से, उनके पूरे परिजनों से प्रार्थना करता हूं वो आए और परम श्रद्धेय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जो इस देश के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत ही लाडले गीतकार हैं, कृपया वो आगे आ जाएं और इधर आ जाएं। डॉक्टर साहब इधर बाईं ओर आ जाए जी। ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़े रचनाकार के नाम पर मिल रहा है और देश के एक बड़े रचनाकार सभी परिवार के लोग आ जाएं और ये आइए भैया। अच्छा, ज्ञान कला संजीवनी समिति द्वारा डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो मैं बोल रहा हूं इसके सुने। साहित्य कर्मियों द्वारा स्वयं की रचना, धर्मिता, सृजनशीलता एवं मूल्य चेतना द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टि से समृद्ध साहित्य का सृजन किया जाता रहा है। इन साहित्यिक कवियों ने समाज के अंतर्गत आनंद और ज्ञान के स्रोत को निरंतरता प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चूंकि साहित्यकार समाज एवं साहित्य को समर्पित जीवन यापन करते हैं, अतः उनकी सेवाओं का सम्मान करना आवश्यक है। हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करने, राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार और हिंदी साहित्य में आपके द्वारा किए गए रचनात्मक योगदान के लिए ज्ञान कला संजीवनी समिति आपको सम्मानित करते हुए
गौरवान्वित महसूस कर रही है। थोड़ी सी तालियां आपकी आनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आलेख जो मैं यहां से बोल रहा हूं। हम आपके द्वारा समाज और साहित्य के क्षेत्र में आपकी सतत उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए सम्मान स्वरूप डॉक्टर जगदीश प्रसाद लवानिया स्मृति पुरस्कार प्रदत्त करते हुए 21,000 रुपए की धनराशि, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र प्रदान करते हैं। आपके अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आपका कोटि अभिनंदन। परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करे। आपकी अनंत यश यात्रा की मंगल कामनाओं सहित अध्यक्ष दिनांक 23/4/23 सचिव ज्ञान रंजन कला समिति। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही ये खूबसूरत लिखा गया है डॉक्टर साहब, और मैं चाहता हूं परिवार के बड़े प्रगल्भ जी और भाई सभी और पूरे परिवार की ओर से सभी नारी शक्ति जी, आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। और मैं डॉक्टर साहब से एक शाल भेंट करें जी। हाँ, थोड़ा सा आगे की तरफ रहो बेटा, थोड़ा सा उधर आ जाओ, सामने दिख नहीं रहा इसलिए कह रहा हूं जी। जी, एक साल। और डॉक्टर साहब इस सम्मान में एक तरफ लिखा हुआ है जो 21,000 मिल रहे हैं, ये दिनेश जी को दे देने आपने। ये मैंने पढ़ के नहीं सुनाया, थोड़ी तालियां बजा दीजिए एक बार जी। हाँ, सभी नारी शक्ति भी इसमें आगे आ जाए। सभी बहन जी आओ प्लीज। सरिता जी, दीदी इस चित्र में आप भी साथ रहो। और मैं चाहता हूं हमारे सभी मंच के कवि भी चित्र में साथ आ जाएं। ये बड़ा सम्मान, बड़ी जिम्मेदारियों की बात होती है। विष्णु जी, आपको अनेक अनेक सम्मान मिले, यश भारती मिला, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पद्मश्री भी एक दिन आपको मिले। भगवान आपको इस योग्य तो आप हैं ही, खैर सभी कवि हमारे शामिल हो जाएं जी। मैं भी और मैं परंपरा स्वरूप, अरे ये इसमें है क्या ये तो बता दो। 21,000 रुपए इसमें एक इसमें प्रेम है इस पूरे क्षेत्र के लोगों का। अपनी तालियों से बता दीजिए बस। मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का आह्वान करता हूं वो आए और यहां से 2 शब्द आभार के इस परिवार के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति और इस समिति के प्रति यहां से अवश्य प्रकट करें। चूंकि इस कवि सम्मेलन के वो अध्यक्ष हैं, सबसे आखिर में उन्हें काव्य पाठ करना है, तो मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना से निवेदन करता हूं वो आकर आभार व्यक्त करें। थोड़ी सी तालियां बजा दें आप लोग, बहुत अच्छा लगता। जी, मेरे प्रिय प्रगल्भ जी और लवानिया परिवार का एक एक सदस्य, यहाँ बैठे हुए तमाम ग्रामवासी, मुझे जो आज लवानिया जी के नाम का जो काव्य पुरस्कार दिया गया है उसके प्रति मैं इस गांव की मिट्टी का और इस लवानिया परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इस माइक तक आऊँ कुछ कहने के लिए आपसे। मैं बार बार थोड़ा सा आगे आता था अपने सोफे से, फिर पीछे हो जाता था कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन अब जब मौका मिल गया है तो ज़रूर आपसे बात करूँगा। गत वर्ष ये कार्यक्रम हाथरस के अंदर हुआ था। वो अनुभव भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार प्रगल्भ जी के मन में आया कि मैं अपनी गांव में करूंगा, जहां पिताजी पैदा हुए वहां करूंगा। उन्होंने जब ये मुझसे हर बात शेयर करते हैं प्रगल्भ जी, एक एक बात शेयर करते हैं, तो जब उन्होंने कहा कि गांव में करूंगा तो दिल गदगद हो गया कि इस आदमी के अंदर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, और आदमी देखिए ईश्वर कितने जन्म लेता है, और पिता तो वो काम नहीं कर पाए, पुत्र ने वो काम कर दिया कि आपको कविता सुनवा दी।
हाँ, क्या बात है सर। आपको पता नहीं है ये कितने महंगे कवि हैं यहाँ पर। ये लाखों की टीम है यहाँ पर, और इस व्यक्ति ने आपकी लाखों की टीम को आपके सामने खड़ा कर दिया है। हमारे पास जो भी है, ये जितने कवि कविता पढ़ के गए हैं, ये आपको बता दूं, ये खुद कविता लिखते हैं। आपको शायद कुछ लोग ऐसा लग रहा होगा कि इधर उधर की लाके और आप पढ़ रहे हैं। ये खुद रातों रात जाग के लिखते हैं, फिर उसकी धुन बनाते हैं, फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनके पास जो है वो आपको दे रहे हैं, आपके पास जो है वो हमको दे दीजिए। आपके पास सिर्फ तालियां हैं और कुछ नहीं है, आप हमको वो दे दीजिए। हर कवि ने कहा कि हम गांव में कैसे जाएंगे, क्योंकि इस जितने कवि बैठे इनका गांव का एक का भी अनुभव नहीं है कविता सुनाने का। सब डर रहे थे, प्रगल्भ जी कहाँ ले जा रहे हो, गांव में कविता सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो दोस्तों, आज इन सारे कवियों को ये एहसास करा दीजिए कि इस गांव में आके हम किसी कवि ने कोई गलती नहीं की है। आपकी समझ में आए तो तालियां बजाइए, ना समझ में आए तो भी तालियां बजाइए, इन कवियों का मन रखने के लिए कि प्रगल्भ जी ने इस गांव में आके कवि सम्मेलन कराने की कोई गलती नहीं की है। अगर आपने अच्छी तरह बाकी के जो बचा हुआ कवि सम्मेलन, बाकी का कवि सम्मेलन अगर आपने अच्छी तरह सुन लिया, तो मैं प्रगल्भ जी की तरफ से वादा करता हूं आपसे, अब ये कवि सम्मेलन हाथरस में नहीं जाएगा, हर साल यही होगा। आप मुझसे वादा करिए कि हर कवि को आप निराश करके नहीं भेजेंगे, किसी को भी। आपको अच्छा लगे तो भी तालियां बजाइए, क्योंकि आपके पास जो है ये दौलत है आपकी, और आप हमारे ऊपर लुटा दीजिए। हमारे पास जो दौलत है वो हम आपके ऊपर लुटा रहे हैं। डॉक्टर साहब कमाल। तो एक बार इस परिवार के लिए और इन सारे कवियों के जो आपके इस दूर गांव में आए हैं, इन्होंने बहुत सारे कवियों ने तो गांव देखे भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। हमारे ये पैदा जरूर हुए हैं, कहेंगे जरूर कि मैं बुलंदशहर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन गांव देखे नहीं है। आज गांव देखा है इन्होंने, कच्ची सड़क देखी है, और आप जैसे लोग सुधी लोग देखे हैं जो मन से कविता सुन रहे हैं। तो दोस्तों, बस मैं इतनी देर से जो उकस रहा था बार बार उठने के लिए कि आपसे बात करूं, कुछ आपसे बोलूं, आपको मन की बात कहूं, आपको बताऊं कि आप हैं क्या चीज। शहरों में धन कविता सुनता है, गांव में मन कविता सुनता है। आप मन दीजिए इनको, ये देखना, ये आप इनके दिल के अंदर जो कविताएं हैं ना, वो आपको निकाल कर रख देंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जानते नहीं कविता क्या होती है। आज आप जान जाइए और अपने बच्चों को बताइएगा कि कविता क्या होती है। एक संस्कार की चीज होती है जो आप यहां से लेके जाएंगे। एक ऐसा इवेंट किया है इन्होंने, सच बता रहा हूं आपको, जो कोई नहीं करता। संस्कार सिखाने का इवेंट है ये, और ये आदमी संस्कार सिखाने के लिए इस गांव में कहां से चल के आए हैं, देखिए। तो बस आपसे इल्तजा करता हूं, और मेरे क्रम पे मैं कविता सुनाऊंगा जब मेरा नंबर आएगा। अब जो कविता सुनाएंगे वो दिनेश जी आपके बीच में बार बार आएंगे, आपसे इल्तजा करेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे तालियां बजवाने का। अब देखिए, बार बार दिनेश जी को कहना ना पड़े कि आप तालियां बजाइए, आप अपने आप बजा दीजिए। विष्णु जी, आप इनसे कह रहे थे जो हमारे पास है हम आपको दे रहे हैं, जो आपके पास है वो हमें दे दो, आपके पास भी है कुछ वो मुझे दे दो। देंगे नहीं, बिल्कुल भी। तालियां बजा दो एक बार। आइए अगले कवि को बुलाता हूं, और ये जो थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है इसे मैं बड़ा रूप देना चाहता हूं, लेकिन जिस कवि को बुला रहा हूं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। प्रगल्भ जी, इतने झंझावात जिंदगी में हैं और इतने दुखों के बाद भी सबरस मुरसानी पूरे देश में केवल और केवल हंसाने का मादा रखने वाले अकेले कवि हैं। या तो दीवाना हंसे या फिर तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मैं अपनी जिंदगी में इतने जीवंत व्यक्ति को 35 बरस हो गए लगातार उन्हें देखते हुए, दूसरा नहीं मिला। लगातार लोगों को अपनी परेशानियों के बाद में भी मंच पर आते ही हंसाने का काम करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। सबरस मुरसानी जी आपके बीच आ रहे हैं, उनका मन है
आइए बहुत बहुत सम्मान के साथ आइए भाई साहब, प्लीज आइए। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? जी धन्यवाद। हाँ सबरस जी। परम आदरणीय हमारे आज के प्रगल्भ लवानिया जी हो और हमारे अतिथि जी हो, सभी ग्रामवासी जी हो, सभी महिला जी हो और मंच पर कब धरे हुए कवि जी हो और परम आदरणीय मैं जी हो। भाई बहुत अच्छे, ये मोहल्ला बहुत अच्छा है। ये और मोहल्ला आज सारा वो पीली शर्ट वाला नाच रहा था, मुझे तो आज पूरी रात बहन जी दिखाई देंगी सही में। देखो मैं भी हंस का कवि हूँ, मैं भी आपको थोड़ा हंसाऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। हाँ दादा। टेंशन नहीं रहना चाहिए कभी भी। एक आदमी चौथी मंजिल पर घूम रहा था अच्छा खासा, नीचे एक आदमी आया टेंशन दे गया, ऊपर मुंह किया, बोला फूल सिंह तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब फूल सिंह जल्दी में टेंशन में नीचे उतरा, तीसरी मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया मेरे तो कुछ छोरी है ही ना। जब वो दूसरी मंजिल पर आया तब उसे होश आया मेरा तो अभी ब्याह ही ना है भाई। हाय हाय। और जब सबसे नीचे आया तब उसे होश आया मेरा तो नाम ही फूल सिंह ना है। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप विश्वास करो। मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं किसी से, क्योंकि जो कभी आएगा ताली बजाना, क्यों भाई तेरे नौकर हैं क्या? क्यों बजाए ताली? अच्छी होगी तो बजाएंगे। मैं तो दिल्ली में गया, रघुवंशी जी ने बुलाया, दिनेश जी ने मेरे को जी, तो मैंने कहा कि ऊपर दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। दोनों हाथ ऊंचे करके लोगों ने तालियां बजाई, 15-20 की यहां से फट गई, 30-40 की यहां से उधड़ गई। तो मैं किसी का क्यों नुकसान कराऊं भाई? ताली बजाने के लिए नहीं कहता, ताली बजाने के लिए मैंने एक कोड वर्ड बना रखा है आजकल। जब मैं ऐसे करूं समझो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू। बहुत अच्छा। इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, मेरी कम है। वास्तव में ये छेंचव नहीं है, छेंचव नहीं है। ऐसा लग रहा पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है। क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान पीछे खड़े हुए कारगिल की खाड़ियों पर, और इधर इधर पाकिस्तान का कोना, और ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी हंस रही है बैठी बैठी। कमाल कर दिया। वो कुंभकर्ण पान चबा रहा है, मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। खींच ले 4-5, एक और, बस अब चला जा। बहुत अच्छे। अब ये जो फोटो खींची है ना मेरी, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा देना, क्योंकि तू सारी सारी रात घर से बाहर रहता है। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी होता है। और मैं तो ये कह रहा हूं, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तू मेरी फोटो यहां खींच रहा है, तेरे घर कोई और खींच रहा होगा। और खींचो। आप वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता हैं, कवि बहुत अच्छे हैं। दिनेश रघुवंशी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, देश में जाने माने कवि हैं। मैं ज्यादा देर आपके खून नहीं पीऊंगा, जल्दी अंतिम संस्कार कर लूंगा। वास्तव में देखो, मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के।
मेरा सुर बहुत अच्छा है, आप देखें मेरा कितना अच्छा सुर है। नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, पहले दिखाते झूठे सपने, पहले दिखाते झूठे सपने, फिर ठुल्लू ओ सिंगट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, महल दुमहले खड़े तुम्हारे, महल दुमहले खड़े तुम्हारे, अपनों गिरासू अट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, दिन में डोला तुम पैर पूजते, पैर पूजते, हाय राम, दिन में डोलो तुम पैर पूजते, पैर पूजते, पैर कमाल है भाई। दिन में डोलो तुम पैर पूजते, रात हाथ में कट्टा, नेताजी हमसे करो न तालियां थोड़ी सी अतिरिक्त दीजिए, कमाल किया नेताजी हमसे। राजनीति के तुम हो बगुला, तुम हो बगुला, तुम हो बगुला, राजनीति के तुम हो बगुला, तुम हो बगुला, राजनीति के तुम हो बगुला, हम उल्लू के पट्टा, नेताजी मेरा स्वर बहुत अच्छा है। दे मैं कभी हकला जाता हूँ, दिनेश जी मुझसे कहते हैं मैं तोतला बोल जाता हूँ कभी कभी। दिनेश जी मुझसे कहेंगे बोलो तलवार तलवार, तो मैं कहूँगा सलवार। जी मुझसे कहेंगे बोलो गोली, तो मैं कहता हूँ चोली। दो लाइन देख लें आप। मनुहारों पे धन फूंक दिया, मनुहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने हाँ तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। बहुत अच्छे। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। बहुत अच्छे समझ। तेरी चप्पल से पिट जाऊं
तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा, मत इतना मुझको मार तू। ओ, तो ताली भाई कमाल। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके, निज मित्रों को ये बंदा कभी। भाई नितिन जी कमाल। ये डॉक्टर नितिन मिश्रा हैं, मेरे परम दोस्त हैं। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके, मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जैसे कुत्ता तक भी खा न सके, मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जैसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा, मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा, डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा, मेरी चड्डी भी फट जावा, मेरी हड्डी भी टूट जावा, मत इतना मुझको। कमाल है। ऐसे सुनने संतोष माता की कथा हो रही है, वो वास्तव में बहुत अच्छा है। किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैंने तो नेता के लिए पढ़ा लिखा, नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लक्ष्य झाड़, नेता चौका मुफ्त मघाड़, नेता पंजर रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्ते हाजी हाँ, नेता अट्ठे नाजी ना, नेता नाम ठूठा, नेता नाम झूठा। ये नेता होता है। ऐसे मैं जो देश का मजाक कर रहे हैं, मैं उन नेताओं के लिए सुना रहा हूं। नेता क्या होता है? श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू इल्लू इल्लू। जनता को पता नहीं लगता है जब नेता देश को ठगता है, तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू 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 का मतलब नेता लूलू, नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे कुरसिया पे सिटरिया पे नेता फटीचर रे, मर गया वोटर रे वोटरबा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता, सबके ही पांव पर के सिटरिया पे कुरसिया पे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। हो कुर्सी में हा कुर्सी में हो कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। कुर्सी में
तसमाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाई गो, पूरा देश लूट के खाई। बहन जी आप बहुत अच्छा हंस रही हैं, सही बता रहा हूं। एक महिला बेटी, मैंने खूब जोर लगाया, वो हंसे नहीं। मैंने कहा बहन जी क्यों नहीं हंस रही? बोले चुप रह जा। मैंने क्यों? कि तेरी सूरत में सांस तो मिल रही है। तो आप तो बहुत अच्छा हंस रही हैं वास्तव में। अच्छा मेरे मोहल्ले में तो एक भाभी, मेरी भाभी के माथे पे इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी चली गई जी। अगले हफ्ते फिर मिली तो बिंदी छोटी हो गई बिंदा से। तो मैंने कहा भाभी जी बिंदी छोटी हो गई। बोली तेरो भैया बीमार है गए हुए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, भैया बीमार हो गया। मैं घर को आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी आज तो और छोटी हो गई। भाभी बोली अस्पताल पहुंच गो, अस्पताल गए तेरे भैया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी, जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। तो मैंने डरते डरते फिर पूछा भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। घर को चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? कि दूसरा ब्याह कर लो रे। मैंने तो मैंने पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैंने कहा सुबह सुबह जगाएगी, फिर नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, भोग लगाएगी, फिर खाना खिलाएगी, रात को सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कैसे? कि तुम्हें नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, फिर तुम्हें भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आबे को विसर्जन को देना जमुना जी में बहा के नए गणेश जी संग लेके आऊंगी। यह स्थिति पैदा हो जाती है वास्तव में। देखो यहां पर बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, जवानों का प्रेम सभी सुनाते हैं, बुढ़ों के प्रेम से अच्छा प्रेम संसार में नहीं होता है। बुढ़ों का जो प्रेम होता है, मेरे मोहल्ले में अंग्रेजी बोलते हैं और लड़कियों से और महिलाओं से आई लव यू दिन भर चिल्लाएंगे आई लव यू। मेरे मोहल्ले में बुढ़ा रहता है 90 साल का, और बुढ़िया से आज तक उसने आई लव यू नहीं बोला, फिर भी बुढ़िया के 9 बच्चे पैदा कर दिए उसने। सही बता रहा हूं। बुढ़ा मर गया, 10 साल हो गए, स्मृति दिवस आया, बुढ़े की तस्वीर टंगी फोटो पे दीवार पे, तो बुढ़िया बोली नाती से बेटा टिंकू बाबा की तस्वीर उतार दे, स्मृति दिवस है, तेरे बाबा से प्यार कर लूं। नाती ने टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतार दी, बुढ़िया को दे दी, और बुढ़िया ने तस्वीर लेके आंचल लिया और बुढ़े का मुंह पूछा और बोली तू तो चलो गया रे, अब तो कुका पतो मैं कैसे रहती हूँ या घर में, अब कोई नहीं है तेरे बिना मेरा। कितने दिन हो गए, कितना प्यार करता था मुझसे, कहाँ जाऊं रे, कितना प्यार करता था, आजा तुझे मैं चूम लूं। और वो बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर को चूमने को मुंह किया,
दादा उस तस्वीर के पीछे ततैया बैठा था। बुढ़िया ने जैसे ही बुढ़े की तस्वीर को चूमा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर फेंकी और बोली, मर गो पर और पाए नहीं छोड़े थे नहीं बिल्कुल। भाई बहुत अच्छे भाई, जवाब नहीं सब। और दादा क्या बताऊं, मेरा एक साला है, हकला है, हकला हकला। एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है जी। जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला, मैंने कही हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, 100 रुपए ले, सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। सिपाही बोला, नकल जी कर रहा है मेरी, नकल कर रहा है। मेरा साला बोला, तू ही कर रहा है। सिपाही बोला, थाने चल। सिपाही मेरे साले को थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला, कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, हाँ, दोनों अंदर चलो, दोनों ही कर दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा, सच सच बचा, तू कहां जा रहा है? तो बोला, इंटरव्यू देने जा रहा हूं। इंटरव्यू? मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा हकले तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? हाँ। मैंने कहा हकले तू? बोला हाँ। मैंने तू एक वाक्य बोल के दिखा दे और यहीं पास। तो बोला पूछ। मैंने की बोल, पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोले के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ? वो लग गई। थैंक यू, धन्यवाद भाई। एक बार फिर से ये लास्ट वाला सबरस जी एक बार और कर दो, वो हुई वाला। लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार थोड़ी सी तालियां। अभी सबरस जी आपके हिस्से की तालियां हैं। सबरस जी आपके लिए दोबारा से तालियां बजवाई है मैंने आपके लिए। हाँ, एक बार। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, मैं सच बोल रहा हूं। हमारे बड़े भाई हैं और विषम परिस्थितियों में आज उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली। नहीं, दिल से बहुत अच्छा। एक बार फिर से आप उन्हें सम्मानित कर दीजिए तालियों से। जो आज उनकी भूमिका है वो बहुत बहुत सार्थक भूमिका है। आइए, तमाम अभी तक रस पहुंचे हैं आपको, लेकिन एक रस अछूता है, वो है रस देशभक्ति का, वो है रस राष्ट्र प्रेम का। मैं मंच के उस लाडले और बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं जो आपको भारत माता के
असीम प्रेम में सराबोर करने की क्षमता रखता है। वो कवि जो लाल किले पे पढ़ता है, वो कवि जो इंग्लैंड में जाता है, फ्रांस में जाता है, दुनिया के कितने देशों में भारत सरकार उसे कविता पढ़ने भेजती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, 12 बज चुके हैं, 5 कवि शेष हैं, लेकिन यही कहना चाहता हूं, जिसे बुला रहा हूं ये भी अन्य कवियों की तरह बहुत विशेष है। मैं प्रिय मनवीर मधुर जो मेरा से आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार मेरे कहने से तमाम लोग अपनी तालियों के साथ आमंत्रित करें देश प्रेम की बहुत अच्छे कवि, बहुत ही बढ़िया कविताओं के लिए मनवीर मधुर। मैं आप की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप जैसे शानदार श्रोता शहरों में भी नहीं मिलते, और मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं, शायद आप मुझसे सहमत हों, और जो सहमत हो उनकी तालियां आकाश पर उठें। गांव के लिए खुशी का समय वो नहीं होता कि गांव का कोई बच्चा बाहर चला जाए और प्रसिद्ध हो जाए। गांव का खुशी का समय वो होता है जब शहर में प्रसिद्ध व्यक्ति वापस गांव लौटे गांव को खुश करने के लिए, तो गांव खुश होता है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम आपको क्या दे सकते हैं? हमने जो कविताएं लिखी आपको समर्पित कर सकते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, आपके पास आए हैं। लेकिन एक बात जरूर है, आप उसमें से क्या ले सकते हैं ये आपका कार्य है। और आपसे इसलिए चाहता हूं, प्रगल्भ लबानिया जी अभी शायद चले गए हैं, लबानिया जी परिवार के लिए आप इसलिए तालियां बजाइए क्योंकि आपके लिए केवल एक रात का आनंद है, लेकिन इस एक रात के आनंद के लिए इस पूरे परिवार की कितनी रातें बलिदान हुई होंगी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इन्हें हौसला दीजिए ताकि लगातार ही आप तक आए और हम आप तक पहुंचे। आपके दर्शनों का सहयोग बना है। हमारे सबरस भाई मंच पर थे, आपको बहुत आनंद दिया, लेकिन लंबा होना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। एक दिन सब्जी मंडी में पहुंच गए, सब्जी वाले से बोले नींबू कैसे दिए? सब्जी वाला नाराज हो गया, बोले नीचे मुड़ के देख, मौसमी है। जिन जिन की समझ में आएगी वो तालियां बजा सकते हैं। और मैं सही बता रहा हूं, आप तो भोले लोग हैं। आपसे कहा गया हाथ उठा के ताली बजाओ, आपने बजाई। जोर से ताली बजाओ, आपने बजाई। अब इतनी समझ में तो आपके में भी आ गया होगा कि हम इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। जब सबकी बात मानते रहेंगे तो यही होगा। आप इतने भोले इंसान हैं, और मैं आपको सही बता रहा हूं, भोला समझते हैं आप? मथुरा में मेरा एक मित्र है मनीष, बेहद भोला। एक दिन मेरे पास आया, बोला भाई साहब त्योहार आ रहा है, सोच रहा हूं बीबी ले आऊं। मैंने कहा किसकी? तो बोले अपनी। अरे मैं तो अपनी लाने में पूछना क्या है भाई, चला जा। वो गांव चला गया, सालियां कुएं पे पानी भर रही थी। एक साली ने देखा जीजा जी आधे भोले हैं, मजाक कर लो। तो एक साली ने पूछा जीजा जी कैसे आए? बोले कैसे आया? बीबी लेने आया हूं। तो साली बोली जिसे आप